नमस्कार। मैं फिर से आप सबको स्वागत करता हूं विद्या हिस्ट्री चैनल में। देखिए पहला क्वेश्चन, ऐसे तो आज मैं बता रहा हूं करंट अफेयर का, तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ, 15 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो इसका डी होगा यानी 30 अप्रैल। तो चलिए थोड़ा इसको हम विस्तार से बताते हैं कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कहाँ मनाया, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ। 21 मार्च 2018 को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन शुरू करने की मंजूरी कर दी और 30 अप्रैल 2018 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस योजना का शुभारंभ किया। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सितंबर 2018 यानी पूरे देश भर में लागू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री आरोग्य योजना भी इसको बताया गया है, यानी इसको मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आपका वो विश्लेषण। चलिए प्रश्न संख्या 2 में इंटरनेशनल जेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 अप्रैल, 26 अप्रैल और 28 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो चलिए 30 अप्रैल होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन 3, किस राज्य ने सरकारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की शुरुआत की? यानी किस राज्य ने की? तो इसका होगा मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न संख्या 4, किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ भी है, सैयद अकबरुद्दीन, मनोज देसाई, संजय शर्मा, टी.एस. तिरुमूर्ति। ये 4 ऑप्शन है, तो ये डी नंबर सही होगा आपका, टी.एस. तिरुमूर्ति सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, यानी 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का किस बीमारी के कारण निधन हो गया? 30 अप्रैल को किस बीमारी के कारण इसको निधन हो गया? तो ऋषि कपूर एक अभिनेता थे, हाल ही फिलहाल में बहुत टीवी में चर्चित था, दे रहा था। अभी कोरोना का भी प्रकोप है, तो चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ल्यूकेमिया, निपाह वायरस, हेपेटाइटिस बी, कोविड-19। तो ऋषि कपूर का निधन हुआ था आपका ल्यूकेमिया बीमारी से, यानी ए नंबर। तो चलिए थोड़ा इसको हम डिटेल्स देख लेते हैं कि ल्यूकेमिया क्या है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का, यानी कह सकते हैं कि एक तरह का ये ब्लड कैंसर है, जो शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से होता है। वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स पर हावी हो जाते हैं और शरीर के स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्लेटलेट्स पर हावी वर्चस्व हासिल कर लेता है। वाइट ब्लड सेल्स की अधिकाधिक मात्रा की वजह से शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाता है। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था और इन्हें बॉबी के लिए 1976 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्टर मेयर पुरस्कार और साथ
2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया था। तो चलिए, ये था 5वां प्रश्न का आंसर मिल गया। चलिए हम अगला प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में हाल में ही किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे हैं छोटे कारोबारियों की मदद के लिए ब्राउन बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की? यानी हाल में ही, अभी तो हम जान रहे हैं कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा छिड़ा हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। महामारी लॉकडाउन ये भी चल रहा है, तो ये पूरे विश्व भर में चल रहा है। तो ये जो है ना आपका ब्राउन बैंक लोन की स्कीम शुरुआत ब्रिटेन से हुआ था, यानी बी नंबर। चलिए थोड़ा इसको हम भी डिटेल से कर लेते हैं। इस योजना के तहत जो है ब्राउन बैंक लोन स्कीम, इस योजना के तहत मात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीने के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक का ब्याज इसमें मुक्त किया जाता था। सबको नहीं, जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, ऋण मुक्त हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल में ही किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग यूसीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? हाल ही में ही देखे हैं कि कोई शपथ ग्रहण हुआ था, तो किसने की? तो चलिए हम देख लेते हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ है: विजया मुले, मीरा सन्याल, सुरेश एन पटेल, विजय सचदेवा। तो ये आपका आंसर होगा सुरेश एन पटेल, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। सुरेश पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको शपथ दिलाई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से इसको शपथ दिलाया था। चलिए प्रश्न संख्या 8, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया है: 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल। तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा 28 अप्रैल। चलिए प्रश्न संख्या 9, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? ये होगा KGMU लखनऊ। देखिए लाल कलर में लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर है, लखनऊ में। ये अस्पताल कोविड का पहला सरकारी अस्पताल था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास भी है। ए में है 10 फरवरी, बी में है 15 मार्च, सी में है 14 जनवरी
और 17 अप्रैल, तो इसका आंसर आपको होगा 17 अप्रैल सही। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये 10 प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऐसे ही मैं रोज़ यानी रोज़ का करंट अफेयर का अपलोड करूँगा, डेट बाय डेट रोज़ का। धन्यवाद।